जी शौकत भारती साहब, एक चीज और मैं थोड़ा सा इजराइल की तरफ आना चाहता हूँ। इजराइल के अंदर क्या सूरत है? भी ये खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने जब हमले किए, कई रॉकेट फायर किए हैं इजराइल के ठिकानों पर, तो वहां भगदड़ सी मच गई, अफरा तफरी। लेकिन 7 महीना अब होने को हो रहा है, वहां के आवाम जो है वो क्या लग रहा है कि किस सूरत में, क्योंकि वहां से तो रिपोर्ट कोई आ नहीं रही। देखिए बात क्या है, एक तो जो हमले करते हैं ये, तो जाहिर सी बातचीत हमला कर सकते हैं। अब जहां पहुंचा है और जो डैमेज हुआ है, ठीक है, वो तो वहां पर जब कोई मीडिया जा ही नहीं सकता, ठीक है, तो रिपोर्टिंग कैसे होगी? पता नहीं क्यों नोएडा वाले वहां नहीं जा रहे हैं, काफी दिन पड़े हुए थे, अब तो वहां के ऊपर मिसाइल्स गिर रहे हैं, रॉकेट्स गिर रहे हैं। ये सब जो दिन भर बैठकर जो न्यूज बताया करते थे, अब तो इजराइल के अंदर जाके रिपोर्टिंग करेंगे वहां के ऊपर क्या क्या नुकसान हो रहा है। हालात ये है कि जनरेटर्स वहां पे खत्म हो रहे हैं और लोग वहां से फरार कर रहे हैं और कोई आने के लिए नहीं तैयार है वहां के ऊपर। बाकायदा तौर के ऊपर फौज के अंदर जो है अच्छी खासी मुखालफत शुरू हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने की बातचीत की जा रही है, इलेक्शन को क्या नाम है कराने की बातचीत की जा रही है, सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इतनी जगह अटैच हुए हैं, चाहे वो उनका एयरपोर्ट हो, चाहे उनका सी पोर्ट हो, चाहे उनका मिलिट्री यूनिट्स हो, चाहे उनकी, मतलब आप जितना स्पाई सिस्टम हो, यानी उनके ऊपर जबरदस्त अटैक हो रहे हैं। और ये जंग बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जंग अब रुकेगी नहीं। अब यह देखा जाएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल ने ये जो अभी करारदाद जो पास हुई है, इस करारदाद के बाद अब क्या करेगी सिक्योरिटी काउंसिल, जबकि रफा के ऊपर आज से अटैक शुरू कर दिया मैंने और साफ साफ कह दिया कि हम नहीं मानेंगे। शौकत शौकत भारती साहब, जयदीप सिंह बुंदेला ने बड़ी अच्छी बात कही और उस पर भी मैं चाहता हूं कि आप जरूर अपनी राय दें कि मुझे अब भी लगता है कि आदेश, यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, आदेश भी कुछ खास नहीं दे पाएगा। ये तो जॉर्डन की घटना को देखकर इन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है, ये आदेश जारी करके। ये जो जयदीप सिंह बुंदेला और इन्होंने चूंकि अब तक जो भी कमेंट किए हैं शौकत भारती साहब, और जो सवाल उठाए हैं, वाकई बड़ी संजीदगी से और इनकी बड़ी गहरी नजर है, क्योंकि बहुत बुनियादी बात करते हैं। ये जो है मुझे भी लग रहा है, आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में? देखिए बिल्कुल इन्होंने सही किया कहा है, लेकिन अगर जो लोग भी हैं, अगर वो उजलत से काम लेंगे तो बात क्या होगी कि साहब देखिए, जब वहां पे रेजोल्यूशन पास हो गया था, अब उसके बाद जो है वेट करना चाहिए था। इजराइल नहीं मान रहा था तो सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद लानी चाहिए थी। तो वो जाहिर सी बातचीत है कि इतने बड़े फोरम के ऊपर ये सब फॉर्मेलिटीज का वेट करते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि इतने दिन से हम लोग कह रहे थे कि नेगोशिएशन जो हो रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन नेगोशिएशन हो रहा था 3-4 महीने से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पता था कि फैसला होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हुआ, ठीक है, फैसला कुछ नहीं आया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर केस गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हो क्या रहा है कि लेकिन अब सारे अदारे जो है चरमरा के बैठते चले जा रहे हैं। अब ये रेजोल्यूशन आया है सीज फायर का, सीज फायर कर देना चाहिए था रेजोल्यूशन के। जब उसको सीज फायर को उसने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, तो अब नहीं मानेंगे तो अब यह वोट होगा कि भाई इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाए। उस स्टेज पे भी जाना पड़ेगा, उस स्टेज पर जाना पड़ेगा। तो अब जाहिर सी बातचीत है, जैसा कि जान करबी ने कहा कि कोई जरूरी थोड़ी है कि वो जो ऑर्डर हुआ है तो हम उसके बाद असलहे को बंद कर दें। हाँ, हम इजराइल के साथ थे, इजराइल के साथ हैं, इजराइल के साथ रहेंगे, ये बयान दे दिया जान करबी ने आज बाकायदा तौर के ऊपर। तो इसके मतलब तो बात साफ साफ हो रही है कि वो अपनी ही पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। वो ये सब इसलिए लेके चल रहे हैं कि अगर हमला बहुत बढ़ जाए और ये हुआ कि अब इजराइल का अस्तित्व ही खत्म होने जा रहा है, तो ऐसे पीरियड के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर कूद के टू स्टेट करने के बाद जो है
हम इसको संभाल लें। और उसके लिए क्या करेंगे कि हम फौरन एक सब्स्टिट्यूट ग्रैंड को रखे हुए हैं कि साहब सब कुछ हुआ था बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से, बेंजामिन नेतन्याहू को उठा के फेंक देते हैं और टू स्टेट की बातचीत कर ले रहे हैं। तो ये इस कार्ड को लेकर चला जा रहा है। अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में आने दीजिए, जाहिर सी बातचीत है, यहां पर भी यही हाल होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यहां के ऊपर चाइना और रशिया भी है विटो करने वाले, और बाकायदा तौर के ऊपर वो जो जर्मनी और क्या नाम है फ्रांस जो इनको सपोर्ट कर रहा था, कनाडा जो इनको सपोर्ट कर रहा था, वहां भी बवाल शुरू हो गए उनके मुल्कों के अंदर कि भाई अब तो सिक्योरिटी काउंसिल की भी नहीं मानेंगे, ये सीज फायर करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो परेशानी यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो डिफीट हुई है डिप्लोमेटिक, ये हुई है, यानी ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ इसमें हो गई है। अब इसके बाद भी अगर जो है कुछ होता है तो आपके सामने, और उसके बाद अगर जो है बाकायदा तौर के ऊपर पीस कीपिंग फोर्स के ऐसे तो नहीं जाता, ऐसे टाइम पर तो ओआईसी को बोलना चाहिए ठीक है अब नहीं हो रहा है तो हम अपनी फोर्स लेके जाएंगे, हमको परमिशन दे। ये क्यों नहीं बोलते कि हम अपनी फोर्स लेके जाएंगे बचाने के लिए? टर्की क्यों नहीं बोल रहा सबसे पहले? तो सब टर्की आना चाहिए सबसे बड़ा ना। टर्की के बारे में तो शौकत बाती साहब कई लोगों ने भी सवाल उठाया कि सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो टर्की है, सबसे बड़ा जो तो इस तरीके की राय बन रही है शौकत भारती साहब। और खास तौर से माह रमजान में जो बात हम लोग कह रहे थे कि जो मुस्लिम ममालिक हैं खासतौर से सऊदी और तमाम, क्या लग रहा है आपको कि क्या जो अभी आलमी यौमुल कुद्स आ रहा है या इस तरीके से और जो प्रोटेस्ट, क्या लग रहा है कि हालात बदलेंगे? क्या यहाँ कुछ? देखिए सबसे बदतर होगा मामला, लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान को यौमुल कुद्स है, और आप देखिएगा कि ये अरब मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले देखिएगा कि जॉर्डन के अंदर, मेरे पुराने व्लॉग्स के अंदर उठा के देखिए जो मैंने आपके साथ बात में की है, उसमें साफ साफ इस बात को की है जो हमारी आपकी डिस्कशन हुई है कि सबसे पहले कहां होगा बवाल? जॉर्डन के अंदर। और जॉर्डन के अंदर बवाल शुरू हो चुका है। अब जॉर्डन के लोग खुल के कह रहे हैं हम सब हमास के सपोर्टर हैं, बंद करो जिसको बनना है, और इजराइल एम्बेसी के अंदर घुसना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये जिस दिन जॉर्डन और इजिप्ट जो है कनेक्ट हो जाएगा, आप देखिएगा वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है। अभी जॉर्डन के शाह को भी समझ में आएगा और सीसी को भी समझ में आएगा, ठीक है। तो हालात जो है वो बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन सबसे गंदा रोल टर्की का है, सबसे गंदा रोल यूएई का है, सबसे गंदा रोल सऊदी अरेबिया का है। ये जो है समझ लीजिए, अफसोस है कि इनको ये जो खादमैन हरमैन शरीफैन कहलाते हैं, इनके इस टाइटल को छीन लिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथों में हरम है, ऐसे लोगों के हाथ में काबा है, ऐसे लोगों के हाथ में मदीना है। इस टाइप के मुसलमानों के, ये तो एक मैसेज चला गया कि किस टाइप के और किस गिरे हुए लोगों के हाथ में खाने काबा का इंतजाम है। दुनिया के शायद सबसे गिरे हुए और जलील लोगों के हाथ में अगर देखा जाए तो मक्के और मदीना की जो है क्या नाम है, वो जो है चाबी है सबसे जलील आदमियों, और वो है सऊदी अरब। और ये जो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का खलीफा बना के रजब तैयब एर्दोगान, इसकी तो जिल्लत की इंतहा है। और सही कहा था क्या नाम है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि खामोश रहना वरना हम सारी चीजें खोल देंगे। कौन सी बात थी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि खोल देंगे? क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे ये लोग? बिल्कुल शौकत भारती साहब बिल्कुल सही है। और जो आपने और मोहम्मद अदीब और कई ऐसे लोगों ने एक बात कही थी कि ये सऊद और यहूद एक हैं। अभी मैं सुन रहा हूं लोगों को, अवाम में अब ये बात पहुंच गई है, अवाम इस बात को अब महसूस करने लगे हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? और दूसरी बात ये शौकत भारती साहब, इसका जरूर थोड़ा सा एक तफसील में थोड़ा सा अपडेट कर दें 2-4 मिनट में कि इस वक्त गजा में और खास तौर से रफा की क्या सूरत हाल है, वहां के लोगों की क्या सूरत हाल है, किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं?
तो ये जो अलशिफा हॉस्पिटल है, वहां तो बहुत ही खराब हालात है, बद से बदतर हालात है। और इस पीरियड के अंदर हम लोगों की बातचीत नहीं हुई, बाकायदा तौर के ऊपर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए थे मुंह के अंदर, लोग उसको खींच दिया गया और लोग मर गए। वहां पर हॉस्पिटल के अंदर औरतों के साथ रेप हुए। आज भी जो है उस हॉस्पिटल के अंदर 800 लोग फंसे हुए हैं। और उसके बाद जो है जब ये सब हुआ तो तब हमास के लोग भाग के आए और आने के बाद उन्होंने इनसे फाइट करना शुरू किया है। और अभी भी वहां के ऊपर फाइट चल रही है। आज 8-9 दिन हो गए वहां के ऊपर लड़ाई चल रही है। बाकी जो है वेस्ट बैंक के अंदर लड़कों ने क्या किया है, नौजवानों ने, किसी का भाई मारा गया, किसी की बहन के साथ कुछ हुआ, किसी का बाप मार दिया गया, वो लोग बर्दाश्त के बाहर हो गया वेस्ट बैंक के अंदर। वेस्ट बैंक से लोग जो है इधर से टैंक लेके निकल रहे हैं, वो लोग बंदूकी से लड़ने के लिए तैयार है बाकायदा तौर के ऊपर, क्योंकि वो हमास के तरीके से उतने बड़े फाइटर्स नहीं ना उनके पास, उनके असला है कि अल-कस्साम ब्रिगेड, वो सब उन्होंने अपने हथियार, जहां से उनको जो कुछ मिल रहा है, अब वो जीने मरने की पोजीशन जो है वेस्ट बैंक के अंदर आ चुकी है। उधर नाबलूस के अंदर जो बाकायदा तौर के ऊपर अटैक हो रहा है, उधर अशदोद के ऊपर अटैक हो रहा है, उधर यानी एक पूरा वो बना। और यहाँ के ऊपर खाने पीने की भूख से इतनी मौत हो रही है इस वक्त, तो वहां की रिपोर्ट भी नहीं आ पा रही है। रफा की रिपोर्ट कौन करेगा आप बताइए। अभी रफा बॉर्डर के ऊपर आज ही बहुत बड़ा अटैक हुआ है, आज क्या क्या डैमेज किया है, अब इसकी रिपोर्ट आएगी कि एक अलमायदीन है, एक अलमनार है, और छोटे छोटे बच्चे अपने मोबाइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यानी वो रिपोर्टर्स नहीं है, उनको एक नंबर अलॉट कर दिया गया, उनके विचारों से जो बनता है वो क्लिप्स भेज देते हैं। क्लिप्स के साथ में रिपोर्टिंग भी होना चाहिए, वो उस रिपोर्टिंग को भी नहीं कर पा रहे। तो ये इस वक्त की पोजीशन है। हालात ये है कि मैंने तो देखा है कि औरतों ने अपनी चूड़ियां उतारी हैं और कहा कि अरब के रूलर्स को पहना दो। औरतों के बयान है रो रो के आ रहे हैं। तो ये जो इस वक्त की पोजीशन है, वहां से देखने लायक पोजीशन नहीं है। मतलब आप देख नहीं सकते जो वहां का हाल है। यही वजह है कि आप देखें कि 14-14 हजार बच्चों के जूते किसी और ने नहीं, ईसाइयों ने और दूसरे मजहब के लोगों ने मुसलमानों के साथ में रखे, उन बच्चों के छोटे छोटे जूते रखे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी लाशें बनाकर हाथों में लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। यह यूरोप के अंदर हो रहा है। यह वो इंसान है जो ये जो अरब रूलर जो जानवर बैठे हैं इनसे बेहतर है, या अय्याश अरब रूलर से बेहतर है। इस वक्त देखिए, इस वक्त बर्बरियत की इंतहा है। एक तरफ इंसानियत है, एक तरफ बर्बरियत है। हमारे हिंदुस्तान को भी अब समझ लेना चाहिए कि आईसिस को बनाया किसने है, आईसिस को पहुंचा कौन रहा है, आईसिस को प्लांट कौन कर रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को याद रखिए, ये इजराइल ने, सऊदी ने, अमेरिका ने मिलकर तैयार किया, और हिंदुस्तान के अंदर भी जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है वो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यही इजराइल, यही अमेरिका, यही अरब कंट्रीज ने मिलकर तैयार की है। हमको भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका एक टूल है, जहां चाह ब्लास्ट करा दिया। भाड़े के सैनिक उठा, इतने भाड़े के सैनिक मारे गए मुमताज साहब इस इजराइल की जंग के अंदर, इजराइलियों की तरफ से लड़ते हुए, कि आप सोच नहीं सकते। अभी 3000 भाड़े के सैनिक, अभी मैंने बताया ना कि इसने मंगाया, यूएई के शेख ने मंगाया। और ये जो अटैक करवा रहे हैं, चाइना के जहाज के ऊपर अटैक करा दिया। हौती ने बयान दिया हमारा अटैक नहीं है, चाइना, वो तो चाइना तो उनका साथ दे रहा, वो चाइना के जहाज के ऊपर क्यों अटैक कराएंगे। अभी कल जो चाइना के जहाज को हिट करवा दिया, ये वही भाड़े के सैनिक है। और ये जो यूएई ये काम करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, ताकि बदनाम हो।
तो यूएई तो बहुत पूरे तरीके से समझ लीजिए कि यूएई नहीं है, उनको पूरा यहूदी कंट्री है वो तो, बाकायदा तौर के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब।